सुप्रीम एल्केमी के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एटियान एक जगह आया था। वह वहां से कुछ हर्ब खरीदना चाहता था, परंतु उस शॉपकीपर ने उससे बोला था कि जो हर्ब तुम खरीदना चाहते हो उसमें तुम किसी एल्केमिस्ट की मदद ले सकती हो, तभी वह हर्ब तुम्हें प्राप्त हो सकती है। इस पर बेटियान ने कहा था कि मैं अब एल्केमिस्ट का टेस्ट दूंगा। इस पर वह लेडी बेटियान को एक जगह लेकर चली गई थी। सुप्रीम एल्केमी के एपिसोड 16 में हम देखते हैं कि वह लड़की बेटियान को लेकर एक मास्टर के पास वहां पर आई थी। वह लड़की एल्डर यू से कहती है कि एल्डर, इस यंग मास्टर के पास 5 फायर टाइप हेवनली क्लाइमेटी मेटेडियंस हैं और यह अब एल्केमी का एग्जाम देना चाहता है। यह सुनकर एल्डर यू थोड़े हैरान होते हैं और अब वह कहते हैं कि क्या 5 फायर मेटेडियन। अब वह उससे पूछते हैं कि क्या तुमने पहले कभी एल्केमी की परीक्षा दी है। इस पर बेटियान कहता है कि मैंने कभी भी एल्केमी की परीक्षा नहीं दी। पर एल्डर यू कहते हैं कि तुम्हारे पास 5 फायर वाइन है, तुम एलेक्सिर बना सकती हो, लेकिन इसके चांस ज्यादा नहीं है कि तुम वास्तव में एल्केमी की परीक्षा को उत्तीर्ण कर पाओगे या नहीं। और तो और तुम्हें कम से कम एक फ्लेम को तो कंट्रोल करके दिखाना ही होगा। पर बेटियान कहता है कि मैं 1 स्टार का एल्केमिस्ट नहीं हूँ, इसीलिए तुम ऐसा मत सोचो कि मेरे लिए यह कठिन है। एल्डर यू कहते हैं कि तुम यह क्या कह रहे हो, एल्केमिस्ट की परीक्षा देना कोई बच्चों का खेल नहीं है। क्या तुम नहीं जानते कि एल्केमिस्ट एशियन मेडिसिन कॉन्टिनेंट का सबसे महान प्रोफेशन है। बेटियान कहता है कि लेकिन मेरे लिए 1 स्टार का एल्केमिस्ट कोई बड़ी बात नहीं है। यह सुनकर एल्डर यू गुस्सा होते हैं और अब वह कहते हैं कि तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। तुम्हें परीक्षा देने से पहले 5 लाख गोल्ड कॉइन देने के अलावा पहले तुम्हें 2 टेस्ट देने होंगे। पहला टेस्ट हर्ब्स को पहचानना और दूसरा टेस्ट फ्लेम को कंट्रोल करना, और यदि तुम इन दोनों में से एक में भी विफल हो जाओगे तो तुम्हें रिफंड नहीं मिलेगा। इस पर बेटियान कहता है कि मुझे कोई परवाह नहीं है और अब वह उस शॉपकीपर को एक टोकन दे देता है, जिसे लेकर वह शॉपकीपर वहाँ से चली जाती है। अब बेटियान एल्डर से कहता है कि एल्डर यू, क्या आप अब मूल्यांकन करना शुरू कर सकते हैं। यह सुनकर एल्डर यू अपने पीछे बनी अलमारी में से एक हर्ब को निकालती है और कहते हैं कि तुम इसका नाम और यह कितनी पुरानी है यह बताओ। बेटियान कहता है कि यह 50 साल पुरानी सीफा वेन है जो कि वाइन्स की सूजन को रोक सकती है। यह सुनकर एल्डर यू अब उसे दूसरी हर्ब दिखाते हैं और उसके बारे में पूछते हैं। बेटियान कहता है कि यह 30 वर्ष पुरानी ज्वालिंग ग्रास है और तो और यह वॉइड स्प्रिट पिल को परिष्कृत करने के लिए मुख्य सामग्रियों में से एक है। एल्डर यू यह सुनकर कहते हैं कि सच में इस लड़के में कुछ तो बात है और अब वह एक और हर्ब निकालती है और उसके बारे में पूछती हैं। बेटियान कहता है कि यह ब्लड पेपर प्लांट है। इसका आकार ब्लड गानोड्रेमा के समान है, लेकिन इसका मूल्य ब्लड गानोड्रेमा लूसिडम से 10 गुना से भी कम है। अब यह सुनकर एल्डर यू हंसते हैं और अब वह कहते हैं कि तुम गलत हो, मेरे हाथ में ब्लड गानोड्रेमा लूसिडम है। यह सुनकर बेटियान कहता है कि दोनों के बीच अंतर है। ब्लड गानोड्रेमा में ब्लड लाइक स्पिरिचुअल लिक्विड होता है और इसमें ब्लड सीबम नहीं होता। एल्डर यू, आप इसे तोड़ कर देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि क्या मैंने कोई गलती की है। अगर मैं गलत हुआ तो मैं कंपनसेशन के रूप में 5 लाख गोल्ड कॉइन आपको दूंगा। यह सुनकर एल्डर यू अब उसे तोड़ कर देखते हैं, परंतु अब वह कहते हैं कि तुम पास हो गए। अब बेटियान कहता है कि एल्डर यू, अब क्या मेरी परीक्षा लेना आप जारी रखेंगे। पर एल्डर यू कहते हैं कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें फायर कंट्रोल परीक्षण कक्ष में तुम्हारी परीक्षा कराने के लिए ले चलता हूँ। अब वह दोनों फायर कंट्रोल रूम में आ जाते हैं। एल्डर यू उसे बताते हैं कि पृथ्वी पर कई प्रकार की फ्लेम मौजूद है। यह रियल फायर, डेमोनिक फायर, स्पिरिचुअल फायर, स्काई फायर में विभाजित है। तुम मुझे बताओ कि यहाँ पर कितने प्रकार की फ्लेम मौजूद है। बेटियान बताता है कि यहाँ 4 प्रकार की रियल फायर और 2 प्रकार की डिमोनिक फायर और एक ब्लू फ्लेम मौजूद है। यह सुनकर एल्डर यू हैरान होते हैं, परंतु बेटियान सोच रहा होता है कि यह तो वही चीजें हैं जिनसे मैं पहले खेला करता था। एल्डर यू कहते हैं कि तुम्हारी दृष्टि तो उत्तम है, अब तुम्हें इनमें से एक को नियंत्रित करके दिखाना होगा। यदि तुम इसमें सफल हो जाओगे तो तुम्हारा यह समय इंटर्नशिप में गिना जाएगा। इस पर बेटियान कहता है कि ठीक है और अब वह सामने प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी पावर को रिलीज करता है, जिससे कि वहाँ मौजूद फ्लेम में से एनर्जी निकलती है। यह देखकर एल्डर यू थोड़े हैरान होते हैं। बेटियान वहाँ मौजूद सभी फ्लेम को काफी आसानी से नियंत्रित कर लेता है और अब वह कहता है कि एल्डर यू, क्या मैंने इस परीक्षा को पास कर लिया। इस पर एल्डर यू कहते हैं कि हाँ, पास कर लिया। बेटियान कहता है कि वैसे एल्डर यू, यह ब्लू स्पिरिचुअल फायर बेकार नहीं है, मैं इसे लेना चाहता हूँ। एल्डर यू कहते हैं कि यह मनी ऑर्चर्ड फायर
मेरे मास्टर और एसोसिएशन टाउन का ट्रेजर है, इसीलिए बाहरी लोग इसे नहीं ले सकते। इस पर बेटियान कहता है कि यदि मैं एल्केमी एसोसिएशन में एक रजिस्टर्ड एल्केमिस्ट बन जाऊं तो क्या मैं इस स्पिरिट फायर को ले सकता हूं? एल्डर यू कहते हैं कि तुम लिंग हाउ की स्पिरिचुअल पावर को लेना चाहते हो, तुम इसके योग्य नहीं हो। बेटियान उस फ्लेम को देखते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं इसे कैसे ले पाऊंगा। एल्डर यू कहते हैं कि केवल 3 स्टार का एल्केमिस्ट इसे ले सकता है। यह सुनकर बेटियान कहता है कि तो फिर ठीक है, अब मैं 3 स्टार एल्केमिस्ट की परीक्षा दूंगा। यह सुनकर एल्डर यू कहते हैं कि तुम 1 स्टार एल्केमिस्ट भी नहीं हो, तो फिर तुम्हारे अंदर 3 स्टार एल्केमिस्ट बनने की क्या योग्यता है? कहता है कि यदि आप 3 स्टार एल्केमिस्ट बनने के बाद ही इस स्पिरिट फायर को मुझे उधार देंगे तो 3 स्टार एल्केमिस्ट बनने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे एल्डर यू, तुम्हें इतनी जल्दबाजी में मना नहीं करनी चाहिए। मैं एक ज़्वानजी एलेक्सिर की रेसिपी का उपयोग करने वाला हूँ, उसे मैं तुम्हें इसके किराए के रूप में दे सकता हूँ। इस पर एल्डर यू कहते हैं कि एल्केमी रेसिपी एल्केमिस्ट एसोसिएशन की फाउंडेशन का प्रतिनिधित्व करती है और ज़्वानजी डान एक ऐसी चीज है जिसे खोजा नहीं जा सकता। बेटियान कहता है कि एल्डर यू, यदि आप इसे मुझे उधार देने के इच्छुक हो तो फिर मैं आपको एक स्पिरिट गैदरिंग पिल की रेसिपी भी दूंगा। एल्डर यू उससे पूछते हैं कि ग्रेट स्प्रिंग गैदरिंग पिल और स्पिरिट गैदरिंग पिल के बीच क्या अंतर है? बेटियान कहता है कि स्पिरिट गैदरिंग पिल एक लो ग्रेड की मिस्टीरियस पिल है और ग्रेट स्पिरिट गैदरिंग पिल एक अल्टीमेट मिस्टीरियस पिल है, इसका मूल्य उससे अलग है। यह सुनकर एल्डर यू सोचते हैं कि यदि इस प्रकार की एलेक्सिर रेसिपी को एल्केमिस्ट एसोसिएशन में शामिल किया गया तो लॉन्ग शहर की मीटिंग के लिए एक ट्रेजर होगा। बेटियान कहता है कि वैसे एल्डर यू, आपको किसी ने नकली प्रिस्क्रिप्शन देकर बेवकूफ नहीं बनाया होगा। एल्डर यू कहते हैं कि मुझे आशा है कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोलोगे। मैं तुम्हें प्रेसिडेंट एडिक्स के पास ले चलता हूँ, आप उनसे बात कर लेना। यह सुनकर बेटियान वहाँ मौजूद सभी फ्रेम को अपनी अपनी जगह भेज देता है, परंतु वह उस ब्लू फायर को अपने पास रखता है। रास्ते में वह अपनी फ्लेम को खेलते हुए अपने पास रख लेता है। इधर एल्डर यू चलते हुए सोच रहे होते हैं कि ब्ली स्पिरिट फायर की ताकत 6 स्टार मार्शल आर्ट के बराबर है और वैसे भी शुरुआत में एल्केमिस्ट एसोसिएशन ब्लू फायर को सप्रेस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। लेकिन यह बच्चा इस काम को आसानी से कर पा रहा है। वह यह कहते हुए एक ओल्ड मैन के सामने आ जाते हैं। तभी वह ओल्ड मैन कहता है कि एल्डर यू, मोली 3 स्टार एल्केमिस्ट का एग्जाम दे रही है, इसीलिए किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। यह सुनकर बेटियान बार रिफाइनिंग कर रही एक लड़की को देखता है और इसी के साथ यह एपिसोड एंड हो जाता है।